सभी लोगों का स्वागत मैं करता हूं आप लोगों को पुनः अपनी सीरीज में। हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वो डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के गणित विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यह हम लोगों का दूसरा वीडियो है, जिसमें आज ये वीडियो आपका समाप्त हो जाने वाला है, ये चैप्टर समाप्त हो जाने वाला है। आज हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि यहाँ पे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। कुछ जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में इस वाले टॉपिक से, उसको हम यहाँ पे बता देते हैं कि कौन से वाले प्रश्न आज आपको सीखने को मिलेगा। तो सिर्फ ये अनुपात के प्रश्न आपके यहाँ नहीं, समस्त एग्जाम में आते हैं, आपके टीचिंग के सारे एग्जाम में आएंगे। इवन आप रेलवे वगैरह की भी प्रिपरेशन करें तो वहाँ भी देखने को मिलेगा। प्रश्नों को हम साझा करते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन से प्रश्न देख पाएंगे। कि एक प्रश्न जैसे आता है कार्य और समय वाले चैप्टर से ना, कि मान लेते हैं कि किसी विद्यालय के मैदान को समतल करने के लिए 9 मजदूर 16 दिन में वो कार्य करते हैं। मैदान को समतल करना है तो 9 मजदूर लगते हैं, तो 16 दिन लगता है। तो यदि मजदूरों की संख्या 12 कर दी जाए, अर्थात उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, तो अब कितने दिन लगेंगे उसको मैदान को समतल करने में। एक तो ये भी अनुपात वाले से ही, समानुपात वाले से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलता है पैसों वाला, सिक्कों वाला। वो क्या है कि किसी थैले में मान लेते हैं 90 रुपए हैं, और वो जो 90 रुपए हैं वो आपके 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और यदि इनका रेशियो जो है, मतलब 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे का जो अनुपात है वो आपका 2:3:5 में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। या किसी भी इसमें पूछ सकता है, 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, जो भी आपको वो पूछे प्रश्न, आपको एक ही मेथड से उसको सॉल्व करना है। एक प्रश्न आप और सीख पाएंगे यहाँ पे कि मान लेते हैं कि एक छात्रावास में 25 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री खरीदी गई, लेकिन 5 नए छात्रों का प्रवेश लेने से 5 नए छात्र अगर और आ जाते हैं तो वही सामग्री अब कितने दिन चलेगी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने देखा होगा शुरू से। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं पता है? ये जो आपका अनुपात और समानुपात है, यहीं से ही बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। सोचने और समझने में ये प्रश्न लगता है कि थोड़े से कठिन है, लेकिन बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके मतलब को समझ लें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जो है अपने को पहले ये समझना होगा ये कौन से वाले समानुपात से हैं। ठीक है, आपने एरो का यूज देखा होगा बहुत सारे। तो इस एरो को हम लगाएंगे कैसे? इस तीर के निशान से ही समझ लीजिए आपके प्रश्न बनने वाले हैं। अगर तीर के निशान को हम समझ गए कि कौन ऊपर लगेगा कौन नीचे लगेगा, तो ये प्रश्न 1 सेकेंड के होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैसे। सबसे पहले प्रथम वीडियो में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात को समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे यहाँ पे अनुपात के प्रकार और उसके बाद समानुपात के प्रकार। टाइप्स ऑफ रेशियो कितने होते हैं? नंबर 1 पे अगर हम डिस्कस करें तो जटिल रेशियो, कंपाउंड रेशियो। ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि 2:3 है और 4:5 है, और अगर पूछा जाए कि इसका जो कंपाउंड रेशियो बनेगा क्या हुआ, तो पहली राशि का पहली राशि में गुणा कर देना है, दूसरी राशि का दूसरी राशि में गुणा कर देना है, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। तो 4×2=8, अनुपाते 5:15। तो अगर 2:3 और 4:5 का कंपाउंड रेशियो हम पता करें तो वो 8:15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे तीसरी भी कोई अनुपात दिया होता तो वो तीनों हम पहली पहली संख्या का गुणा करते, और एंड में जाके सेकंड सेकंड सेकंड, अगर तीन तीन आपको अनुपात हो जाते 3-3 नंबर के, तो भी वहां पे ऐसे ही नंबर एक का नंबर एक के साथ, नंबर 2 का नंबर 2 के साथ, नंबर 3 का नंबर 3 के साथ कर देना है। देखिए डेफिनेशन भी सिंपल से कहता है दो या दो से अधिक अनुपातों की, क्या आपका चाहे 2 हो चाहे 2 से ज्यादा, कितने भी हो, 2 4 6 8 10 कितने भी हो, के पूर्व पद अर्थात पहले पद, क्या पूर्व पद तथा बाद पद, पहले पद तथा उसके बाद वाले पदों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करने के बाद अनुपात, तो आपका कंपाउंड रेशियो कहलाता है। सिंपल, समझ में आ गई बात? तो कंपाउंड रेशियो तो ये हो गया। आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, यूनि यूनि आपका इनवर्स। इनवर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है कि किसी को बटे में बदल देना, है ना। जैसे मान लेते हैं
कि मान लेते हैं हम 2 का व्युत्क्रमानुपात पूछे, तो 2 का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा, 1/2। 5 का हम पूछे तो 1/5। अगर 1/5 का हम पूछ ले व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, अब इसका हो जाएगा 5/1। एक का कुछ नहीं तो 5। ये हम लोग जानते हैं, बहुत प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसका क्या प्रयोग है, यहाँ पे अगर कभी प्रश्न ये पूछा जाए तो ऐसे में क्या होगा कि पहली राशि का मान बढ़ने पे दूसरी राशि का मान अगर घटने लगे, कल भी पहले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये बात कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि पहले मान एक राशि का मान अगर बढ़ाएं तो दूसरी राशि का घटने लगे। और अनुक्रमानुपाती के विषय में क्या डिस्कस किया था कि अगर एक राशि का मान हम बढ़ाएं तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ने लगे। तो यहाँ पे प्रश्न आपको बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे। जैसे मान लेते हैं 4:3 का विलोमानुपात पूछ लेता है ना, या आपका व्युत्क्रमानुपात पूछ लेता है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 4 का 1/4 अनुपात, 3 का 1/3 अनुपात, और इसका एलसीएम हम लेंगे लस है, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 लस आएगा। तो 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12, तो ये आपका हो जाएगा 4 से ये 3 बार कट जाएगा, 3:4। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। लेकिन आता कैसे है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि ल से लेके अपने को इसको सॉल्व करना है। आपको 2 नंबर में तो दिक्कत नहीं आएगी जब सिर्फ 2 रेशियो में पूछेगा, लेकिन 3, 4, 5 रेशियो में पूछेगा तो आपको वहां पे क्या लेना पड़ेगा, लस। जब तक आप एलसीएम नहीं लेंगे तब तक ये वाले प्रश्न आपके खास तौर पे आपके बीटीसी में ये वाले प्रश्न जरूर 1 नंबर में आने वाला है, 100% है। हर साल आता है, हर सेमेस्टर में जब भी तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम होता है ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी बातें जो हम कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। ये भी अनुपात के प्रकार हैं लेकिन अपन को आता है कैसे। जैसे वर्गानुपात की अगर बात करें तो वर्ग हम लोग जानते हैं स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर घात 2 लगा के स्क्वायर कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई अनुपात दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ दिख रहा है आपका 3:4 दे रखा है, उसका वर्गानुपात पूछे तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपका 9:16, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गानुपात। ऐसे ही घनानुपात की बात करें, घन हम लोग सब जानते हैं क्यूब, तो क्यूब की बात करें तो जहाँ पे हम स्क्वायर लगाते हैं वहाँ पे 3 घात लगा देंगे, ये क्यूब बोलते हैं इसको। अगर किसी भी अनुपात का घनानुपात निकालना हो तो क्यूब कर देना है, 3 का ये 27 हो जाएगा, अनुपाते ये 64 हो जाएगा। ये सिंपल से आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसे वर्गामूलानुपात की बात करें तो हम लोग स्क्वायर रूट बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी भी वर्गमूल का मान लेते हैं कि 9:16 का आपका वर्गामूलानुपात निकालना है तो 9 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 16 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो उसका स्क्वायर निकाल देना है, स्क्वायर रूट, है ना। और घनमूलानुपात की बात करें तो इसका क्यूब रूट निकाल देना है। तो ये अपने को शब्दों से ही पता चल रहा है। तो अनुपात में अपन को याद रखना है विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। इसके प्रश्न हम अभी कराएंगे, 4, 5, 7 कराएंगे, सब क्लियर हो जाने वाला है। और कंपाउंड रेशियो आपको दिमाग में थोड़ा सा सोचना है, कभी कभी हमारे दिमाग से ये बातें स्लिप हो जाती हैं कि यार ये तो कंपाउंड रेशियो की बात कर रहा है, क्या होता है ना। 3, 4, 5 नंबर अगर दे दिए जाते हैं और फिर कंपाउंड रेशियो की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा बस हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट हम समानुपात की बात करें तो समानुपात के प्रकारों की बात करते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूड प्रपोर्शन या वितता अनुपात की बात आती है। अब ये क्या होती है, पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये क्या होता है कि मान लेते हैं कोई 3 राशि क्या है, x, y है, z है ना। कोई 3 इस प्रकार की राशि हो कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, मान लेते हैं x अनुपात y का अनुपात दूसरी और तीसरी अनुपात के बराबर हो जाए, किसके,
या दूसरे और तीसरे के अनुपात के बराबर हो जाए, वाई इंटू जेड। देखिए अब यहाँ पे अपन को दो बार देख रहे हैं ना, बीच वाला जो है मध्यानुपात भी उसको बोलते हैं, मध्य वाला जो पद होता है वो दो बार आपको दिखता है यहाँ पे। ठीक है, ये इस वाले के साथ भी संबंध है, इसका इस वाले के साथ भी संबंध है। तो ऐसे में आपका जो ये वित्तानुपात या मध्यानुपात उसको जो भी बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसका प्रयोग हम न्यूमेरिकल्स में करते हैं प्रश्नों को लगाने के लिए। जैसे मान लेते हैं 3, 9 और 12 क्या है, मध्यानुपात है। क्या है, मध्यानुपाती हैं या वित्तानुपाती हैं। तो ऐसे में चौथे पद का मान अगर वो पूछ लिया, क्या पूछ लिया, चौथे पद का मान पूछ लिया, तो कैसे हम करेंगे। क्योंकि 3 में आप अपने को पता ही है मध्यानुपाती है, अर्थात ये 9 जो है ये दोनों में है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा आपका, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ए अनुपाते बी करना है, बी अनुपाते सी करना है, ये आपका निकल जाएगा यहाँ से आंसर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने शुरू में प्रश्नों को डिस्कस किया था, एक प्रश्न मैंने डिस्कस किया था कि कोई राशि बढ़ जाने से जो है दूसरी राशि पे उसका प्रभाव पॉजिटिव तरीके से पड़े, दूसरी राशि भी बढ़ जाए तो उसको हम लोग अनुलोम समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे दो राशियां इस प्रकार हों कि एक के बढ़ने पे दूसरे भी बढ़े, है ना। तो ऐसे में मान लेते हैं कोई दो राशि है तो नीचे की तरफ हम तीर लगाएंगे, पहली राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ी तो तीर के अनुसार हम नीचे की तरफ प्रदर्शित करेंगे, और दूसरी बढ़ेगी तो हम ऊपर की तरफ करेंगे। कैसे हम प्रश्नों से समझते हैं, तो मेरे साथी ये आपका अनुलोम समानुपात है। दो राशियां इस प्रकार हों कि एक के बढ़ने के बाद दूसरी भी बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुलोम समानुपात। अब प्रतिलोम समानुपात क्या होता है कि दो राशियां इस प्रकार हों कि एक के बढ़ने पे दूसरी राशि का मान आपका घटे। जैसे कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पहला प्रश्न कार्य और समय पे, कि अगर लेबर हम बढ़ा देते हैं तो कार्य करने के दिनों की संख्या क्या होती है, वो घट जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न होंगे ये इस वाले मेथड से सॉल्व होंगे, प्रतिलोम समानुपात। इसमें अपने को एरो को बहुत ध्यान से सीखना है कि अपन को एरो कैसे लगाना है, समानुपात कैसे इसको बनाना है, और उसके बाद एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो साथी आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। जो न्यूमेरिकल्स हैं हम अगले वीडियो में देखते हैं, फुल डिटेल के साथ देखते हैं, कुछ और प्रश्नों का संकलन हम कर लेते हैं, और साथ में अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बाद लेसन 2 आपका पढ़ेंगे घातांक। ठीक है, तो साथ बने रहिए, फटाफट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।